नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अक्सर आप लोगों के मन में कभी ना कभी तो ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर ₹1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाए तो क्या हो सकता है। अगर आप लोगों के मन में कभी भी ये सवाल आया हो तो अपनी आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि अगर ₹1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाती है तो इसके क्या फ़ायदे होंगे और इसके क्या नुकसान होंगे। ₹1 की वैल्यू अगर $1 के बराबर हो जाए, इसे जानने से पहले हम लोगों को रुपए और डॉलर के इतिहास को भी थोड़ा सा ज़रूर समझना चाहिए। आप में से बहुत से लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि आज़ादी के समय पर रुपए और डॉलर की वैल्यू बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में कई परियोजनाओं को शुरू किया गया और उन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विदेशों से कर्जा लिया गया, लेकिन उस कर्जे को ना चुकाने के कारण भारत पर कर्ज का बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने लगा, जिस कारण से भारत को अपने रुपए की कीमत को कम करना पड़ा। 1947 में $1 और ₹1 की कीमत बराबर हुआ करती थी। 1966 में $1 की कीमत ₹7.5 के आसपास हो गई, तो वहीं पर 1975 में $1 की कीमत ₹8.40 के बराबर हो गई और तब से लेकर के आज तक रुपए की कीमत लगातार गिरती गई और डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती गई। जैसा कि आप लोग इमेज में साफ तौर पर देख सकते हैं कि 1947 से रुपए की कीमत लगातार गिरती गई और डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती गई। आज डॉलर की कीमत ₹70 से भी ऊपर है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर डॉलर और रुपए बराबर हो जाते हैं तो आखिरकार इसका आप लोगों को किस प्रकार से फ़ायदा होगा। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत का अधिकतर सामान विदेशों से आता है। ऐसे में अगर ₹1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाती है तो बाहर से आने वाला सारा सामान आपको कम कीमत पर मिलने लगेगा। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि पेट्रोल डीजल बाहर से ही आता है। अगर ₹1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी। आप सब लोग अगर मोबाइल खरीदने के शौकीन हैं और आईफोन को पसंद करते हैं तो आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि आईफोन बाहर की कंपनी आती है, जिस कारण से भारत में आईफोन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि अगर $1 की कीमत ₹1 के बराबर हो जाती है तो जिस आईफोन को आप लोग अभी 1 लाख में खरीदते हैं तब आपको वही आईफोन सिर्फ ₹1000 में मिल जाएगा। कुल मिलाकर के कहा जाए तो अगर ₹1 की कीमत $1 के बराबर हो जाती है तो आप लोग कम पैसों में ज़्यादा चीज़ों को खरीद सकते हैं। ये तो हुआ अगर $1 ₹1 के बराबर हो जाए तो इसके फायदे। चलिए अब जानते हैं इसके नुकसानों के बारे में। अगर ₹1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाती है तो हम लोग अपनी चीज़ों को बाहर नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे रुपए की कीमत ज़्यादा होगी तो दूसरे देशों को हम लोगों से सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे, जिस कारण से दूसरे देश हमारे चीज़ों को खरीदने से बचने लगेंगे, जिस कारण से भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होगा। ठीक यही बात इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होगी। दूसरे देश के लोग और व्यापारी हमारे देश में इन्वेस्ट करने से बचेंगे, क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, जिस कारण से विदेशी निवेश भी भारत में बहुत सीमित हो जाएगा। आशा करता हूं कि अब आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर ₹1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाए तो इसके क्या फ़ायदे होंगे और इसके क्या नुकसान होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही।